स्विंग के नंबर्स देखें तो पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा है, लेकिन मौसम की चिंता अच्छी खासी है। विंटर्स अभी तक बहुत स्ट्रांग पड़े नहीं हैं और अगर अच्छी खासी ठंड नहीं पड़ती तो रबी फसल को हमने पहले भी नुकसान आते हुए देखा है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, जो नंबर्स हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तक तो हेल्दी नंबर्स हैं। हालांकि किसान धरने पे आ गए हैं दिल्ली के पास में, तो थोड़ा सा लोगों का जो है वो किसानों के डिफरेंट डायरेक्शन में चर्चा शुरू हो गई है। मैं समझ रहा था शायद आप भी उसी पे चर्चा करने वाली हैं आज। जी, मेरा अगला सवाल वो है मिस्टर डॉक्टर खान, लेकिन पहला सवाल रबी फसल को लेके है, क्योंकि आईएमडी की जिस तरह की रिपोर्ट आई, सर्दियां डिलेड हैं। जी, नहीं वो ठीक है, थोड़ा सा असर पड़ेगा। वैसे भी आई टेल यू कि इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस ईयर बट ईयर आफ्टर ईयर अब ऐसा होता जा रहा है कि मौसम बदलाव जो दुनिया भर में जिसकी चर्चा हो रही है, अब वो दिखना शुरू हो गया है। विंटर्स भी डिले होंगी, इंटेंस भी होंगी, बारिश भी जो है स्पोरेडिक होगी, इंटेंस होगी, डिलेड होगी, अर्ली होगी। तो वो सब चीजें अब दुनिया भर के हर कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर स्पेसिफिक इसमें है तो एक तो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर की तरफ में और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा विद ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। दूसरा, अभी थोड़ा सा चूंकि इरिगेशन एरिया बढ़ा है और इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जो माइक्रो इरिगेशन है, इसी की वजह ये है कि विंटर्स में अगर आपका इरिगेशन कर देते हैं, अगर इंटेंस विंटर है तो थोड़ा सा वो डाइल्यूट हो जाता है उसका असर। तो इरिगेटेड फील्ड एक तरीके से मॉडरेशन का काम करती है। तो सीड अच्छा करने की जरूरत है। टाइमली सोइंग, अगर मौसम का अनुमान ठीक से लग जाए तो सोइंग पैटर्न को चेंज किया जा सकता है, इवन क्रॉप पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। एंड बढ़े हुए इरिगेशन से इसको थोड़ा मिटिगेट करने में आसानी होगी। बट लार्जली विल हैव टू वर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ऑल द 3 लेवल, साइंटिफिक लेवल पे, फार्मर्स की प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस एंड नॉलेज देने के लेवल पे, एंड पॉलिसी लेवल पे। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंसिटाइज उतना नहीं है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो चर्चा होती है वो नेशनल गवर्नमेंट तो अटेंड करती हैं। तो हम लोग जो की स्टेक होल्डर वो, लेकिन एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट दैट इज प्रैक्टिस बाय द फार्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब चीजों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। तो देयरफॉर वो लोअर लेवल पे सेंसिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फार्मर्स, एक्सटेंशन वर्कर्स को एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स को, इनको सेंसिटाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी इंस्टीट्यूशन इसमें हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा जितनी जल्दी हम लोग बना लें, नहीं तो हर साल फसल सीजन में हम लोग चर्चा करेंगे इसका ड्रॉप हो गया प्रोडक्शन, इसका बढ़ गया, ये बर्बाद हो गया, ये मौसम के इस बदलाव की वजह से ये हुआ है। तो वो तो हम लोग हाथ में नहीं है कि मौसम बदलाव क्या होगा, वो तो कुदरत के हाथ में। लेकिन विद इन दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर जो सेंस ऑफ अर्जेंसी रिक्वायर्ड है एंड जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और अब मुद्दा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो नॉर्थ में, हमने दिल्ली में यहाँ पर किसानों के प्रोटेस्ट को फिर से आता हुआ देखा है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हम डॉक्टर खान पढ़ रहे थे, और जो मेजर मुद्दा यहाँ पर है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर है। ऑफ कोर्स नोएडा में शुरू हुआ है, बाकी स्टेट्स में अब यहाँ पर माना जा रहा है कि 6 दिसंबर को ये और थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसे एक नेशनल लेवल का भी एक दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं आप जो सारी डिमांड्स हैं, चाहे वो MSP को लेकर है, रिहेबिलिटेशन है, एक्विजिशन है, फार्म लोन वेवर्स हैं, काफ़ी सारी मांगे यहाँ पर फिर से बनती हुई नजर आई। मनीषा जी, इसमें ऐसा है कि जो लैंड एक्वाजिशन वाला है वो अमंग मेजर डिमांड्स में हो सकता है, लेकिन एक्चुअली मेजर डिमांड है ही नहीं वो। क्यों? जो फार्मर धरने पे बैठे हैं उसमें बहुत ही छोटा हिस्सा जो नोएडा के आसपास का है वो तो अफेक्टेड हो सकते हैं, डिमांड अपनी प्रेस करा के थोड़ा बेटर डील ले लें। लेकिन जो किसान आके यहाँ पे धरने में बैठे हैं वो नोएडा डिस्ट्रिक्ट के नहीं है जो अफेक्टेड है इससे लैंड एक्वाजिशन से। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उतना असर उस चीज का है नहीं। सो देयरफॉर एक्चुअल डिमांड वो MSP वगैरह की तो हो सकती है, या थोड़ा सा वो जो भी किसान को टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है अभी तक उनके लिए फेवरेबल नहीं रहे हैं, या किसान लॉबी पॉलिटिकली जिनको सपोर्ट करती हैं वो थोड़ा सा डायमेंशन भी उसमें हो सकता है। लेकिन लार्जली जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो किसान के फेवर में हो तो वो कंफर्टेबल होंगे। लैंड एक्वाजिशन वाला मुझे नहीं लगता कि जिस मुद्दे पे किसान आके बैठे हैं या बैठना चाहेंगे और बढ़ा इंटेंसिफाई करेंगे उसमें 10% भी अफेक्टेड है इससे। MSP वाला तो डेफिनेटली वो डिमांड है किसानों की, मुझे लगता है फिर उठाएंगे, और जब तक मानेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम वो MSP की कमेटी वगैरह बनी वो चुपचाप ठंडे बस्ते में चली गई। होता क्या है, किसान जिस दिन वापस चला जाएगा उसी दिन जो है वो अटेंशन उससे हट के दूसरी चीजों में लग जाएगा। तो वो जो किसानों के जो वकील होने चाहिए दिल्ली में, एडवोकेट्स, वो मिसिंग है।
सो एडवोकेसी का इंस्टीट्यूशन भी मिसिंग है और इंडिविजुअल एडवोकेट्स भी मिसिंग है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, हमारी कोई बात नहीं करता है, तो वो क्या है, इरप्ट हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर सपोज टू रेज देयर वॉइसेस, क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी आवाज पार्लियामेंट उठानी चाहिए। लेकिन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोटर से ज्यादा अपनी पार्टी के मैंडेट से बंधे हैं, तो जो पार्टी कहती है उसी लाइन पे चलते हैं। तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्चुअली किसान को या अपनी कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो एक एक्चुअल स्पिरिट होनी चाहिए, वो स्पिरिट ये होती है कि एमएलए एंड एमपी अपनी कंस्टिट्यूंसी के कंसर्न्स को हाउस में रेज करें, लेकिन वो कंसर्न वही रेज करते हैं जो उनकी पार्टी डिसाइड करके बताती है इस पे बात करनी है आपको। तो दे हैव नॉट बिकम मतलब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंस्टिट्यूंसी के नहीं बन पा रहे हैं। तो देयरफॉर या तो उनके एडवोकेट्स हमारे आपके जैसे लोग, आप तो खैर अपने माध्यम से कर ही रही हैं, खड़े हों ताकि उनका गुस्सा उस लेवल तक आने से पहले ही जो है वो डाइल्यूट हो जाए। ये मेरा उसको एड्रेस किया जा सके। वेल क्लियरली माना ये जा रहा था और बाजार को भी ऐसा लग रहा था कि शायद क्योंकि अब रबी की बुआई शुरू हो गई है, किसानों के पास धरना वगैरह देने का टाइम नहीं होगा, मेजर इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, पार्लियामेंट इज बैक इन एक्शन। लेकिन क्लियरली कुछ मुद्दे अभी भी हैं जहां पर जैसे किसान इसको एड्रेस करना चाहते हैं। और जैसे कहा गया, लैंड एक्विजिशन एक पार्ट है इसका, लेकिन एमएसपी और बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं जो शायद एड्रेस करने के लिए किसान अभी भी ऑन द रोड यहाँ पर हैं। डॉक्टर खान, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, उसको इनलाइट डालने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय